हाई इंडिया न्यूज इन खबर के शो चुनावी चकल्लस में आपका जोरदार वेलकम। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विष्णु शर्मा। और आज के शो का नाम हमने रखा हाफ टिकट। अब टिकट बांटने के और कटने के मौसम में हाफ टिकट का क्या काम है, अभी देखेंगे हमारे साथ। आप भी अभी बने रहिए। कर हर मैदान फतेह, आपने गाना तो सुना होगा, जो राज बब्बर के कांग्रेसी दोस्त, खांटी कांग्रेसी दोस्त सुनील दत्त के बेटे और समाजवादी दुश्मन अमर सिंह के खास दोस्त संजय दत्त की फिल्म संजू में ये गाना फिल्माया गया था। तो राज बब्बर ने इस गाने का गलत अर्थ निकाल लिया, बिल्कुल फतेह करना वो भी चाहते थे, लेकिन फतेहपुर सीकरी से। तो फिर मुरादाबाद का टिकट कैसे कट गया? प्रेसिडेंट है, उनका टिकट कौन काट सकता है? अब पता चला है कि जिस फतेहपुर सीकरी में कभी सीमा उपाध्याय ने उन्हें मजबूर कर दिया था मैदान छोड़ के भागने के लिए, उस जगह से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो डर गए। किससे? जाट शेरनी हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल। उन्हें पता लगा, खबरें जब छपी कि हेमा मालिनी फतेहपुर सीकरी में आ सकती हैं मथुरा छोड़कर, तो वो डर गए और कटा ली टिकट मुरादाबाद की। राज बब्बर ने जरूर रण छोड़ दिया, लेकिन हेमा मालिनी असली रण छोड़दास यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं। कर दी इमोशनल अपील, मथुरा से ही लड़ूंगी और आखिरी इलेक्शन है। क्या करती पार्टी? देनी पड़ी टिकट। तो इसका फायदा किसको मिला? राज बब्बर को। फौरन फतेहपुर सीकरी का दोबारा से टिकट कराया, पुराना टिकट मुरादाबाद वाला कैंसिल करवा दिया। पैसे कट गए होंगे थोड़े से, लेकिन करवा दिया। अब लेकिन जब पहुंचे वो फतेहपुर सीकरी, तो कैसे उनका स्वागत हुआ, कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता नदारत और आवाजें आ रही हैं, मोदी मोदी मोदी। खुद देखिए। इसी यूपी में एक बिल्कुल उल्टी बात हुई। राज बब्बर के पहुंचने पे मोदी मोदी के नारे, और जहां बीजेपी का कोई नेता खड़ा हो वहां मोदी मोदी के नारे न लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए आप। नेतानी जी रो रही हैं और आपको जानकर हंसेंगे कि क्यों रो रही हैं, समर्थक नारे लगा रहे हैं। अब हंसी की बात तो है ही, टिकट कट गया उनका, फूट फूट कर रो रही हैं, सुबक रही हैं। आपको बता दूं, मैं बाराबंकी की सांसद हैं प्रियंका रावत, इनका टिकट कट गया इसलिए रो रही हैं। अब इनको खुद सोचना चाहिए कि 2013 में ये बीजेपी में ज्वाइन करती हैं और 9 महीने में, केवल 9 महीने में, अच्छा फिगर है, 9 महीने में टिकट मिल जाती है। पीएल पुनिया जैसे कांग्रेसी नेता को हरा देती है। मोदी लहर थी, तमाम सारे दिग्गज हार रहे थे, पुनिया भी हार गए और जीत गई प्रियंका रावत जी। अरे इसमें रोने की क्या बात है? जोशी जी रोए क्या? आडवाणी जी रोए क्या? शत्रुघ्न सिन्हा रोए क्या? सीखना है तो कैसे रिएक्ट करना है टिकट कटने पे सीखिए, शत्रुघ्न सिन्हा से सीखिए, अशोक दोहरे इटावा के सांसद, उनसे सीखिए। टिकट कटी, अगले दिन पहुंच गए राहुल गांधी के पास। कटाकटी की बेला है, पता नहीं किसका कब टिकट कट जाए। मुगल सम्राट अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी पे अपना झंडा, भगवा झंडा फहराने वाले फतेहपुर सीकरी के सांसद चौधरी बाबूलाल का भी टिकट कट गया। अब चौधरी साहब चौधरी हैं, चुप कैसे रहेंगे? फौरन लगा दिया आरोप, 50 लाख मांगे थे। सुनिए सुनिए उनका बयान। चौधरी साहब गुस्से में बोल तो गए, लेकिन चीले चपाटों ने समझाया कि टिकट तो गई, हाफ टिकट भी जाएगी। विधायक की टिकट 2022 में चुनाव होना है यूपी में। डर गए। सुनिए अब क्या बोल रहे हैं। अब भारी कंफ्यूजन में है चौधरी साहब। लोगों ने चढ़ाया तो चढ़ गए ताड़ पर। अब बयान देकर चुप्पी मार के बैठ गए चौधरी साहब। कुछ बोला तो पार्टी नाराज हो सकती है। 50 लाख रुपए मांगे थे, वो हम लोगों ने 50 लाख रुपए 11 और 12 तारीख को हम लोगों ने 50 लाख हमने दे दिए थे। जहाँ तक फंड का बात है, पार्टी ने जब भी आदेश दिया हम लोगों को, हमेशा जो आदेश दिया उसका अनुपालन हम लोगों ने हमेशा किया। टिकट की किचकिच से हर पार्टी जूझ रही है, लेकिन एक पार्टी बिल्कुल नहीं। आप केजरीवाल जी की पार्टी, न कुमार विश्वास टिकट मांग रहे हैं और न ही आशुतोष जी, जो मांगते थे सबको पहले बाहर कर दिया। और अब कांग्रेस से टाई अप हो ही नहीं पा रहा है। टिकट मांगे कौन? कांग्रेस ने नहीं सुनी तो 7 में से 6 उम्मीदवार दिल्ली के उन्होंने घोषित कर दी। ना सिसोदिया जी आए उस घोषणा में और ना
केजरीवाल जी अब उनके उम्मीदवार लगातार खबरें सुन रहे हैं, 7 में से 2 मिलेंगी, 7 में से 5 मिलेंगी, 4 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, तय नहीं हो पा रहा है पर्चा भरे कि नहीं, इलेक्शन सर पे आ गया। लेकिन आप पार्टी की जिस एक उम्मीदवार ने पर्चा भरा उसकी बिना चुनाव लड़ी जमानत जब्त हो गई। जब उन्होंने ऐलान किया नोएडा से प्रोफेसर श्वेता शर्मा का, तो इतनी डिग्रियां लिख डाली उनकी, आप खुद पढ़िए। दुनिया की ऐसी कौन सी डिग्री है जो उनके पास नहीं है, और जो नहीं है वो बनवा लेंगी पुराने वाले कानून मंत्री जितेंद्र तोमर जी से। ऐसी पढ़ी लिखी और सऊरदार महिला उन्होंने ढूंढी और काम कर दिया बिना पढ़े लिखों जैसा। इतनी पढ़ी लिखी हैं श्वेता जी कि उन्हें पता ही नहीं था कि जो यूपी में उनकी पार्टी एक स्टेट पार्टी के तौर पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो 10 प्रस्तावक उन्हें ले जाने पड़ते। ढूंढे से भी 10 प्रस्तावक उन्हें नहीं मिले जो उनके प्रस्ताव बनाते, उनके साथ रखते। तो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया उनका नॉमिनेशन। सोचिए कल को उन्हें 10 कार्यकर्ताओं की जरूरत होती 10 घर में वोट मांगने के लिए, या 10 बूथ पे अपने कार्यकर्ता बैठाने पड़ते, तब क्या होता। हमारी उन्हें एक सलाह है, 1 डिग्री चुनावी प्रक्रिया में ले वो ले लेती तो ये शायद फजीयत ना होती। वैसे श्वेता जी नोएडा में कितनी लोकप्रिय थी इस फेसबुक पोस्ट से समझिए। जी कोई गौरव पंडित साहब हैं, लिख रहे हैं 26 मार्च को उनके नामांकन में इतने बजे पहुंचे, तो देखिए कितने लाइक आए, पूरे 36 लाइक और 7 कमेंट। पढ़िए वो मजेदार कमेंट। पहला ही कमेंट, एक भाई साहब पूछ रहे हैं अरे भाई यू कौन से, तो जवाब दे रहे हैं भाई साहब गौरव जी, मम्मी के मौसे के बेटे की वाइफ। अब आप खुद समझ लीजिए। आप बोले तो मैं आप पार्टी वालों से बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली के चुनाव में इतना बिजी हो, यूपी के कैंडिडेट्स की क्यों भद्द पिटवा रहे हो। तो चुनावी चिकल्लस जारी रहेगी, देखते रहिए हमारे ये शो, लिखते रहिए अपने फनी कमेंट्स से, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको मजा आया कि नहीं आया। अगले एपिसोड में मजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए चुनावी चिकल्लस, देखते रहिए इंडियन न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।